नमस्कार दोस्तों। वेरिकोसील के लिए अगर हम बात करते हैं गुड फूड की तो वो सब जानते हैं, मैं अपनी पिछली कई वीडियो में इसके बारे में बता चुका हूँ। लेकिन अच्छी डाइट, अच्छी फूड आइटम्स के बाद भी अगर आपका जो स्पर्म काउंट है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो यहाँ पर एक बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बैड फूड फॉर स्पर्म। यानी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो जाने अनजाने में हम सेवन कर रहे हैं और जिसकी वजह से हमारा जो स्पर्म काउंट है वो लो हो रहा है या उसकी मोटिलिटी या उसकी मोर्फोलॉजी खराब हो रही है, जिसकी वजह से बेबी कंसीव करने में आजकल यूथ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सवाल हमारे बहुत सारे पेशेंट्स जब हमारे यानी भारत होम्योपैथी में अपने ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो उनका ये सवाल होता है कि सर जब सारी चीज़ें ठीक चल रही थी, मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, अपना ध्यान भी रखता हूँ, स्टिल ये लो स्पर्म काउंट की जो प्रॉब्लम है या हमारे जो स्पर्म की मोटिलिटी है या मोर्फोलॉजी है ये क्यों ख़राब हो जाती है, इसके पीछे क्या कारण है। तो आज की इस वीडियो में मैं डिटेल से आपको इसी बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और सबसे पहले हम जानते हैं बैड फूड फॉर स्पर्म काउंट। देखिए, स्पर्म प्रोडक्शन हमारी बॉडी का एक बहुत ही वाइटल फंक्शन है, यानी बहुत अहम कार्य है। लेकिन इस कार्य में जब खराबी आनी शुरू हो जाती है तो हमारी स्पर्म की क्वालिटी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से बेबी कंसीव करने में काफ़ी समस्या का सामना एक कपल को करना पड़ता है और तब जाके उसको पता चलता है कि उसको लो स्पर्म काउंट या बैड स्पर्म काउंट या ये कहा जाए उसके जो स्पर्म की मोटिलिटी है या मोर्फोलॉजी है वो खराब हो गई है, ये पता चलता है। तो ऐसा हुआ क्यों, ये जानने की जिज्ञासा आज के टाइम में हर एक पुरुष को है जिसकी शादी हो गई है या जिसकी शादी नहीं हुई है या इवन जो इस समस्या का सामना कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बैड फूड की, तो जितनी भी पैक्ड आइटम्स हम खाते हैं ये सोचकर कि ये टेस्टी है, हेल्दी है, वो उतनी ही अनहेल्दी होती है। ये मैं नहीं कह रहा, आप खुद उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़िए। आप क्या खाते हैं? आप हेल्दी बिस्किट खाते हैं ना, उन बिस्किट के कंटेंट्स में पढ़िए 80% वहाँ पर लिखा होता है साफ साफ मैदा। जब आप मैदा खा रहे हैं तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू आई कहाँ? क्योंकि मैदे के अंदर कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती, सिर्फ वो आपको टेस्ट देता है। इसीलिए तो चाउमीन खराब होती है, मोमोज खराब होते हैं, समोसे खराब होते हैं। ये सब किससे बन रहा है? मैदा से बन रहा है। तो सबसे पहली चीज़, हमें जितनी भी पैक्ड फूड वाली आइटम्स हैं, चाहे वो नमकीन हो, वो बिस्किट्स हो, वो आपके कैंड आइटम हो जैसे कोल्ड ड्रिंक हो या कोई मिल्क हो, फ्लेवर्ड मिल्क हो, इवन दही हो या फ्लेवर्ड दही हो, आपको ये अवॉइड करनी है स्ट्रिक्टली, क्योंकि इन सब के अंदर केमिकल्स डले होते हैं इनको खराब होने से बचाने के लिए। वो तो उसे खराब होने से बचा रहे हैं, लेकिन वो केमिकल हमारी बॉडी को जो खराब कर रहे हैं उस पर आपका ध्यान जाता है तब जब तक वो आपके शरीर में इतना बड़ा नुकसान कर चुका होता है। तो पहला बैड फूड क्या है? जितनी भी पैक्ड आइटम्स हैं। अब आप खुद सोच लीजिए आप कौन कौन सी पैक्ड आइटम खा रहे हैं, राइट? एक चीज और ध्यान रखिए, पैक्ड आइटम में मेरा मतलब उन सभी आपके घर के मसालों से भी है जो आप पैक्ड लाते हैं। कोशिश करिए साबुत मसाले लेके उसे घर में मिक्सी में 2 मिनट लगेंगे पीस लीजिए। खड़े मसाले तो आपको प्योर मिलेंगे ना, उसमें मिलावट का कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो आप पहले से पिसे पिसाए ला रहे हैं, चाहे वो हल्दी हो, मिर्च हो, काली मिर्च हो, उन सब में मिक्सिंग आती है, ये आप और मैं हम सब जानते हैं। तो किसका सेवन हमें करना है? साबुत मसालों का। उसको कूट के बनाइए, स्वाद भी अच्छा आएगा और चीज़ भी प्योर खाएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, जितनी भी फ्राइड यानी डीप फ्राइड चीज़ें हैं आपको वो अवॉइड करनी है आपकी स्पर्म काउंट की हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए। क्योंकि जितनी भी आप डीप फ्राइड चीज़ें खाते हैं उसके अंदर होता क्या, आप 2 मिनट के लिए सोचिए। क्या उसके अंदर प्रोटीन है? नहीं है। क्या उसके अंदर कार्ब्स है? शायद थोड़ा बहुत है। क्या उसके अंदर फैट्स है? भर भर के है। उसके फैट्स की वजह से क्या दिक्कत होगी? आपके शरीर में ओबेसिटी आएगी, यानी मोटापा आएगा। मोटापा आने की वजह से हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसमें से एक फंक्शन होता है आपका स्पर्म प्रोडक्शन का। क्योंकि आपकी ओबेसिटी की वजह से आपका जो डाइजेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। डाइजेशन के डिस्टर्ब होते ही आपको कॉन्स्टिपेशन और कोलाइटिस की प्रॉब्लम आ जाती है। इन दोनों प्रॉब्लम की वजह से
आपको वेरिकोसील डेवलप होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं और आपका जो स्पर्म प्रोडक्शन का जो फंक्शन है उस पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। तो हमें दूसरी ऐसी चीज़ क्या है जो बैड फूड में है, हमें अवॉइड करनी है। जितना भी डीप फ्राइड चीज़ें आप खाते हैं, फिर वो समोसा हो सकता है, वो आपके फ्राइड मोमोज हो सकते हैं, वो आपके फ्राइड पोटैटो हो सकते हैं, चिली पोटैटो हो सकता है, ये जितने भी डीप फ्राइड आइटम्स हैं आपको ये सब अवॉइड करना है, राइट। और इसके साथ साथ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो 100% अवॉइड करना है वो है मैदा। इसकी जगह आप सूजी के चीले खा लीजिए, हेल्प करेगा। आप पराठे की जगह रोटी बनाइए, उसके ऊपर घी डालिए, उसके ऊपर मक्खन डालिए, जो घर पे आप देसी बनाते हैं, वो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा, वो आपको नुकसान नहीं करेगा। लेकिन ये घी मक्खन आपको फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में पहुंचाएगा, जब आपका वर्कआउट इतना है कि आप इसको डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ खाए जा रहे हैं और इसे डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं तो ये आपको 100% नुकसान पहुंचाएगा, ये ध्यान रखिएगा। एक किसान या एक मजदूर भर भर के चाहे घी खाए, मक्खन खाए, उसे कोई बीमारी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो उसे डाइजेस्ट कर लेता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम शहरी लोग बस इतना खा लेते हैं, लेकिन इतना वर्कआउट हमारा नहीं हो पाता है कि हम इसे डाइजेस्ट कर पाए। सीधा गाड़ी में चलते हैं, ट्रेन में, मेट्रो ट्रेन में सफ़र करते हैं या अपनी बाइक से सफ़र करते हैं। पैदल चलने का काम तो हम ना के बराबर करते हैं। तो डाइजेस्ट ना होने की वजह से वो मोटापा क्रिएट करता है, वो इनडाइजेशन क्रिएट करता है, एंड ओवरऑल जो उसका असर पड़ता है वो है आपकी स्पर्म क्वालिटी पर। इसके बाद एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जिसको बहुत से लोग आज के टाइम में फैशन मान के इस्तेमाल करते हैं, या ये कहें फैशन मान के उसका सेवन करते हैं, वो है स्मोकिंग एंड ड्रिंक। आजकल ऐसा लगता है अगर हम स्मोकिंग ना करें या हम ड्रिंकिंग ना करें तो आज की सोसाइटी में हम एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लेकिन ये स्मोकिंग और ड्रिंकिंग डायरेक्ट असर डालते हैं आपकी स्पर्म क्वालिटी पर। क्योंकि इसके पीछे का रीज़न आप समझिए, जब भी आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उसका काम क्या है? क्या उसके अंदर कोई मिनरल्स हैं क्या, विटामिन्स हैं क्या? नहीं है। तो उसका काम क्या है? वो अंदर जाके आपकी जो भी बॉडी पार्ट्स हैं या जो भी खाया हुआ है उसको गलाती है, उसको सड़ाती है। जब उसके अंदर कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है और जो चीज़ आपने खा ली उसके न्यूट्रिशंस को भी वो ख़त्म कर रही है, तो क्या आपकी बॉडी पार्ट्स को न्यूट्रिशन वैल्यू मिलेगी? नहीं मिलेगी। जब नहीं मिलेगी तो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए चाहिए क्या? न्यूट्रिशन वैल्यू, प्रोटीन। जब आपकी बॉडी में वो जा ही नहीं रहा और जो जा रहा है उसको ख़त्म किया जा रहा है, तो फाइनली क्या होगा? जो उसका प्रोडक्शन है उसमें कमी आ जाएगी, उसमें खराबी आ जाएगी। तो आपको स्मोकिंग ड्रिंकिंग अवॉइड करनी है। ओकेजनली कभी कहीं ऐसा मौका आ गया कि आपको करनी ही पड़ रही है तो बहुत कम मात्रा में, सिर्फ एक दिखावे के लिए कर सकते हैं, बट मैं उसे कहूँगा कि अवॉइड करें 100%। अगर आप सिर्फ इन 3 चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं जो मैंने बताया, पहली चीज़ बताई मैंने पैक्ड आइटम, दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई डीप फ्राइड जितनी भी आइटम्स हैं, और तीसरा मैंने बताया स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, सिर्फ 3 चीज़ों को आप अवॉइड करिए। और उसके बाद जो भी सीजनल फ्रूट्स आ रहे हैं, वेजिटेबल्स आ रहे हैं, आप उसको एज अ सैलेड जिनको खा सकते हैं वो खाइए, या आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को जितना मैक्सिमम कंज्यूम कर सकते हैं वो खाइए। आप पराठे की जगह रोटी बना के उस पर आप मक्खन डाल के खाइए या बिना मक्खन के खाइए। ये सब आपको भर भर के न्यूट्रिशन वैल्यू देंगे और आपके स्पर्म की क्वालिटी को बहुत अच्छा बना देंगे। आपको किसी तरीके की ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप देखते हैं कि आप ये नहीं कर पा रहे हैं या ये करने के बावजूद भी आपकी जो स्पर्म की क्वालिटी है वो इम्प्रूव नहीं हो रही है, आपकी जो मोर्फोलॉजी है उसमें दिक्कत आ रही है या मोटिलिटी है उसमें दिक्कत आ रही है, तो इसके लिए भी ऐसे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जो बिना किसी साइड इफेक्ट के आपकी स्पर्म क्वालिटी को इम्प्रूव कर देते हैं। मन में जिज्ञासा हो रही है कौन सा? मैं बताता हूँ। जितने भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे 100% साइड इफेक्ट फ्री होते हैं, बट लेकिन कई बार आपने ये भी सुना होगा कि मैंने वहाँ से होम्योपैथिक मेडिसिन ली थी, मेरे को असर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि जब तक आपके बारे में पूरी तरीके से जान के आपके लिए दवाई कस्टमाइज ठीक से करने के बाद डॉक्टर आपसे टाइम टू टाइम आपकी समस्या, उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट आ रही है वो, और आपके अंदर क्या बदलाव आ रहा है ये नहीं जानते रहते, तब तक एक पेशेंट के अंदर बदलाव
नहीं आ पाते हैं। और भारत होम्योपैथी बखूबी ये काम करती है। जब आप भारत होम्योपैथी में आते हैं तो सबसे पहले आपके बारे में जाना जाता है, उसके बाद आपकी मेडिसिन को कस्टमाइज किया जाता है स्पेशली आपके लिए, ताकि आपकी जो समस्या है वो जड़ से खत्म हो सके और समस्या की जड़ पर जाकर हम काम कर सके। साथ ही साथ हमारे डॉक्टर्स अपने पेशेंट से टाइम टू टाइम बात करते रहते हैं। अगर उन्हें कोई और समस्या आ रही है या उनकी समस्या में कुछ इंप्रूवमेंट आ रही है, कुछ ठीक हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग उनकी मेडिसिन में लगातार इंप्रूवमेंट की जाती है ताकि उनकी समस्या जल्द से जल्द जड़ से खत्म हो सके। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरीके से आप अपनी स्पर्म क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, साथ ही साथ उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर भी अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे शेयर ज़रूर करें या फिर नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से डायरेक्ट बात करें।